बहुत वक्त पहले की बात है। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। बारिश होने की वजह से उनकी फसल बर्बाद हो गई। वो दुखी रहते थे। अब उनके पास कोई काम नहीं था। फिर उन्हें एक दिन पता चला कि एक बुजुर्ग जंगल में बैठे हैं। गांव के लोग दुआ करवाने उनके पास जा रहे हैं। हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। फिर वो जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। फिर उनको एक पेड़ के पास एक बुजुर्ग बैठे नजर आते हैं। बाबा जी, हम बहुत गरीब हैं। हमारी फसल बर्बाद हो गई। हमारी मदद करें। हम बहुत दूर से आए हैं। अरे जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। बाबा जी, हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं हैं। हम भूखे हैं, हमारी मदद करें। बुजुर्ग को उन पर तरस आ जाता है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। ये लो, ये 4 मोती हैं। ये कोई मामूली मोती नहीं है। ये जादुई मोती हैं। तुम चारों इन्हें लेकर उस घने जंगल की तरफ जाओ। जहाँ ये मोती गिरे वहाँ ही खुदाई करना। वहाँ तुम्हें खजाना मिलेगा। वो 4 दोस्त एक एक मोती लेकर घने जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देती है। वो रुकते नहीं हैं, आगे चलते जाते हैं। अचानक रामू के हाथ से मोती गिरता है। वो सब मिलकर वहां खुदाई करते हैं। उन्हें वहां से कुछ तांबे के बर्तन मिलते हैं। रामू उन्हें देखकर खुश हो जाता है। वाह, तांबे के बर्तन! मैं इन्हें बाजार में बेचकर फिर से खेती कर सकता हूँ। अरे रामू, तुम पागल हो क्या? ये तो तांबे के बर्तन हैं। चांदी के होते तो तुम खुश भी होते। नहीं भाई, मैं इतने में ही खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बोलकर रामू तांबे के बर्तन लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। अब वो तीनों आगे चल पड़ते हैं और फिर शामू का मोती आगे गिरता है। वो तीनों दोस्त खुदाई करने लगते हैं और उसके बाद चांदी के बर्तन निकलते हैं। अरे अरे, देखो तो चांदी के बर्तन निकल आए। अब इन चांदी के बर्तनों को आपस में तकसीम कर लेते हैं। फिर किसी को भी आगे डरावनी जंगल में नहीं जाना पड़ेगा। नहीं भाई, अगर ये सोने के होते तो कोई फायदा भी होता। मैं अभी घर नहीं जाऊंगा। मैं अभी और आगे जाऊंगा। शामू अपने बर्तनों को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। करमू और दीनू और आगे चले जाते हैं। आगे जाने पर करमू का मोती नीचे गिरता है। अब वो लोग खुदाई करते हैं। फिर सोने के बर्तन निकलते हैं। वो दोनों खुश हो जाते हैं। अरे दीनू, अच्छा हुआ हम लोग घर नहीं गए। हमारी तो लॉटरी ही निकल गई। इसको बेचकर हम गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। चलो अब इसे लेकर घर वापस चलते हैं। अरे अरे पागल, तुझे क्यों समझ नहीं आ रहा? देख, पहले हमें तांबा मिला, फिर हमें चांदी मिली और फिर सोना मिला। जरूर आगे जाकर मेरी किस्मत में हीरे लिखे हैं। अभी तो मैं और आगे जाऊंगा। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो घर चलता हूँ। दीनू मोती को लेकर और आगे जाता है। आगे जाकर उसके हाथ से मोती गिर जाता है। वो खुदाई करता है, लेकिन उसे सोने और चांदी की चमक दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। फिर अचानक उसे डरावनी आवाज सुनाई देती है। फिर अचानक उस गड्ढे से एक जिन बाहर निकलता है और बोलता है, लालची आदमी, तुम्हारा
लालच कभी खत्म नहीं होता। तुम्हें जितना भी मिल जाए तुम्हारे लिए थोड़ा ही होता है। तू हमेशा और ज्यादा लेने की सोच रखता है। तूने अपनी जिंदगी में हमेशा लालच ही किया है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दीनू ये देखकर डर जाता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आगे से मैं कभी लालच नहीं करूंगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए तुम्हें एक और मौका देता हूँ। मांग ले, तुझे क्या चाहिए? बस मेरे लिए दुआ करें। मुझ में इतनी हिम्मत आ जाए कि मैं हर मुश्किल का डटकर मुकाबला कर सकूं। ठीक है, मैं दुआ करूंगा। फिर करमू खाली हाथ अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में वो अपने दोस्तों से मिलता है। अरे दीनू, क्या हुआ? तुझे हीरे नहीं मिले? तू हीरे की तलाश में गया था ना? सब दोस्त मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं। मुझे हीरे तो नहीं मिले, बल्कि हीरे से भी ज्यादा कीमती चीज मिल गई है, जिनका इस्तेमाल करके मैं तुमसे भी ज्यादा अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। इसके बाद दीनू ने कभी लालच नहीं किया। अल्लाह पाक ने जो भी उसके नसीब में लिखा वो उसी पर राजी रहा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कभी लालच में नहीं पड़ना चाहिए और जो कुछ अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में लिखा है उस पर राजी रहना चाहिए। तो आप भी हमसे वादा करें कि हमेशा अल्लाह की रजा पर राजी रहेंगे और कभी भी लालच नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।